जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ज़माना कितना बदल चुका है, डिस्ट्रैक्शंस कितना बढ़ चुका है, जिससे कि हम अपने टाइम को मैनेज ही नहीं कर पाते हैं और अपने गोल से दूर होते जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अमेजिंग बुक्स क्लब। अब तक हम लोगों ने टाइम मैनेजमेंट के बारे में तो बहुत सुना है और उसे अप्लाई भी किया है, लेकिन इतना डिस्ट्रैक्शंस की वजह से हमारा टाइम मैनेज करना भी मुश्किल हो जाता है। आज हम लोग एक न्यू कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करने वाले हैं और वो है माइंड मैनेजमेंट पर। आज हम सीखेंगे कि हम कैसे अपने माइंड को मैनेज करके अपनी लाइफ में तेज़ी से सक्सेस हो सकते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास टाइम तो होता है, पर फिर भी हम उसमें कुछ प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम टाइम तो मैनेज करके बचा लेते हैं, पर हमारा माइंड मैनेज नहीं होता है कि हमें कैसे प्रोडक्टिव बनना है। चलिए एक स्टोरी से समझते हैं। माइकल नाम का एक लड़का था। उसकी लाइफ में बहुत हौच पौच था। वो अपना काम टाइम पर पूरा ही नहीं कर पाता था। उसने टाइम मैनेजमेंट पर बहुत सी बुक्स पढ़ी थी और उसे अप्लाई भी किया था और उसे रिजल्ट भी मिलता था, पर कभी नहीं भी मिलता था और वो अपने लक्ष्य की तरफ आसानी से नहीं बढ़ पा रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान था। एक दिन वो एक आदमी से मिला। उसने अपनी सारी प्रॉब्लम्स उस आदमी को बताई कि वो अपने टाइम को पूरी तरह से मैनेज करने की कोशिश करता है, पर वो कर नहीं पा रहा है। ऐसा क्यों? उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि तुम टाइम तो मैनेज कर लेते हो, पर अपना माइंड मैनेज नहीं कर पाते हो, इसलिए तुम टाइम बचाने के बावजूद प्रोडक्टिव नहीं बन पाते हो। प्रोडक्टिव बनने के लिए माइंड का मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अपने माइंड पर वर्क करो, डेली मेडिटेशन करो, तुम्हारे माइंड में जो बेकार की बातें हैं उसे बाहर निकालो और अपने दिमाग को शांत करो और तुम अपनी लाइफ में क्या चाहते हो उससे जुड़े विचार अपने माइंड में ले आओ। इस तरह से माइकल ने अपने माइंड को मैनेज करना स्टार्ट कर दिया और उसने पाया कि टाइम मैनेजमेंट से जितना उसे फ़ायदा नहीं हुआ, माइंड मैनेजमेंट से वो कई गुना ज़्यादा प्रोडक्टिव बन गया। आज की बुक समरी है माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट, जिसके ऑथर हैं डेविड कडावी, जो कि एक राइटर एंड पॉडकास्टर हैं। इस बुक में ऑथर ने माइंड को मैनेज करने के कुछ पावरफुल टेक्निक के बारे में बताया है। तो चलिए समरी स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑडियो बुक को लाइक एंड शेयर भी करिए, ताकि आपसे जुड़े लोग भी अपने माइंड को मैनेज करना सीख सकें और अपनी लाइफ में आसानी से सक्सेस हो सकें। हम सभी अपने बिजी शेड्यूल में अपना टाइम मैनेज करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी प्रोडक्टिविटी के लिए सिर्फ टाइम मैनेजमेंट काफ़ी नहीं है, बल्कि हमारे थॉट्स, इमोशंस, बिहेवियर्स को भी मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास एक कंप्यूटर हो, बाहर से वो पूरी तरह से सही हो, पर उसके रैम पर डस्ट जम जाए तो क्या वो कंप्यूटर सही चलेगा? बिल्कुल भी नहीं। आप बाहर से चाहे जितनी भी क्लीनिंग क्यों ना कर दें, जब तक उसके अंदर के पार्ट को सही ना किया जाएगा वो कभी नहीं चलेगा। इसी तरह हम बाहर से अपने टाइम को कितना भी मैनेज क्यों ना कर लें, पर जब तक हम अपने माइंड को क्लियर नहीं करते हैं तो हम अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। हमारे माइंड में बहुत से फालतू थॉट्स चलते रहते हैं। हम मेडिटेशन के थ्रू उससे आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। रोज़ रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि हम अपने विचारों के बारे में जागरूक हो सकें और सिर्फ हमारे गोल में हेल्प करने वाले थॉट्स को इम्पोर्टेंस दे सकें। ऑथर अपनी स्टोरी शेयर करते हैं कि एक बार उन्हें बुक लिखने के लिए ऑफ़र किया गया। उन्होंने बुक लिखने का ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया। अब वो अपने टाइम को मैनेज करने लगे ताकि वो बुक आसानी से लिख सकें। ऑथर ने अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर और जो भी अदर प्लान्स थे सब कैंसिल कर दिया, ताकि बुक लिखने के लिए उन्हें टाइम मिल सके। अब उन्हें टाइम तो मिल गया, लेकिन फिर भी वो अच्छी तरह से बुक नहीं लिख पा रहे थे और उनके माइंड में प्रेशर बनने लगा। ऑथर कहते हैं कि जब हमें लिमिटेड टाइम में कोई काम कंप्लीट करना होता है तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क बन जाता है और हमारे माइंड में उसका प्रेशर बनने लगता है और इस वजह से हमारा माइंड अच्छी तरह से वर्क नहीं करता है और टाइम के रहते हुए भी हमारा माइंड वर्क नहीं करता है। ऑथर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब वो अपनी पहली बुक लिख रहे थे, कुछ देर लिखने के बाद वो हार जाते थे। उनका माइंड उनका साथ ही नहीं देता था और जब हम किसी चीज़ को करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और उसको पूरा नहीं कर पाते हैं तो हम फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। ऑथर कहते हैं कि उन्होंने टाइम मैनेजमेंट पर बहुत सारी बुक्स पढ़ी, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स रह ही जाता। फिर ऑथर ने एक अलग तरीके से सोचा, जिससे कि उनकी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो गई और वो था माइंड मैनेजमेंट। ऑथर बताते हैं कि टेक्नोलॉजी बहुत इम्प्रूव कर चुकी है। आने वाले समय में बहुत से काम ऐसे होंगे जो ऑटोमेशन के थ्रू किया जाएगा और उसमें इंसानों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इंसान की समय की कीमत कुछ भी नहीं रह जाएगी। इसीलिए हमें टाइम मैनेजमेंट पर नहीं बल्कि माइंड मैनेजमेंट पर फोकस करना चाहिए।
आज के ज़माने में हर कोई अपना घंटों सोशल मीडिया को ज़रूर देता है और अगर कुछ स्किल्स सीखने की बात कही जाए तो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। तो ज़रा बताइए, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम कैसे चला लेते हैं? घंटों रील्स देखने में कैसे टाइम बिता देते हैं? हालांकि थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट होना हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, लेकिन अपने काम पर पूरा फोकस करते हुए। हम सभी के पास 24 घंटे होते हैं, पर 24 घंटे में हम सभी का मेंटल स्टेट अलग अलग होता है। कोई दिन में अपने आप को प्रोडक्टिव फील करता है तो कोई रात में। और अगर हम टाइम को मैनेज करके चलते हैं, फॉर एग्जाम्पल जब हम टाइम टेबल बनाते हैं तो टाइम के अकॉर्डिंग काम करते हैं। मान लीजिए आपने टाइम के अकॉर्डिंग कुछ दिन काम किया और टाइम हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, ये बात तो हम सभी जानते हैं। और ना ही हमारा हर दिन एक जैसा होता है। मान लीजिए किसी दिन कोई गेस्ट आ गया और आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाए, तो इस तरह से आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। हम टाइम टेबल सिर्फ स्कूल्स एंड कॉलेजेस तक ही फॉलो कर सकते हैं, बाद में इसे फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि हमें हमारे माइंड को मैनेज करना चाहिए, ना कि टाइम को। माइंड मैनेजमेंट एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम अपना टाइम बचा सकते हैं। अगर आप सच में ये जानना चाहते हैं कि क्यों आप सही से टाइम का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए आपको खुद से कुछ ज़रूरी सवाल पूछना चाहिए, जैसे कि मुझे अभी किस तरह का काम करने की ज़रूरत है, मेरी मेंटल स्टेट क्या है, क्या इस काम को करने का मेरा मूड है, कौन सा काम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब आप इस तरह से सवालों का जवाब पाएंगे तो आप अपने माइंड को मैनेज कर पाएंगे। माइंड मैनेजमेंट का मकसद होता है कि आपका फोकस वहाँ होना चाहिए जो काम आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऑथर ने माइंड को मैनेज करने के लिए कुछ टिप्स बताए हैं जो हमारे माइंड मैनेजमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। माइंड को इफ़ेक्टिव ढंग से मैनेज करने के लिए मेडिटेशन की प्रैक्टिस करिए। अगर आपको मेडिटेशन करने से प्रॉब्लम होती है तो आप 5 से 10 मिनट तक ध्यान करने से शुरू कर सकते हैं। अपने दिन को प्लान करिए। प्लान बनाने से हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स दूसरी एक्टिविटी शो करने के लिए फ्री करता है। और अपने दिन को रिव्यू करिए, जिससे कि आप अपने आने वाले वीक के लिए सही प्लान कर सकें। और अपने आने वाले दिन का टू डू लिस्ट ज़रूर बनाइए। टू डू लिस्ट बनाने से हमारे माइंड को एक क्लियर पाथ मिल जाता है, जिससे कि माइंड को चलने में आसानी होती है। अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी काम को करना तो चाहते हैं, पर उसे शुरू करने में हमें प्रॉब्लम होती है। शुरू ना करने की एक वजह ये भी हो सकती है कि आपके पास क्लियर गोल ना हो। इसलिए सबसे पहले क्लियर गोल बनाइए, उसके बाद 10 मिनट तक लगातार उस पर काम करते रहिए। जब हम कोई काम 10 मिनट तक कर लेते हैं तो हमें वो काम करना आसान लगने लगता है। जब हम कोई काम प्लान के साथ शुरू नहीं करते हैं तो हमारा टाइम कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता है और काम भी कंप्लीट नहीं हो पाता है। टाइम को समझना और इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ऑथर हमें बताते हैं कि हमें हमारे टाइम को ट्रैक करना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि किस काम को हम कितना टाइम दे रहे हैं। जो काम कम टाइम में हो जाना चाहिए, हम उसे ज़्यादा टाइम तो नहीं दे रहे हैं। इस तरह से हमें अपने टाइम को ट्रैक करना चाहिए, जिससे कि हमें अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें। इन ब्रीफ, पहले एक क्लियर गोल बनाइए, फिर उस गोल को पूरा करने के लिए प्लान बनाइए और अपने बड़े गोल को स्टेप्स में डिवाइड करिए। ऑथर एक एग्जाम्पल से समझाते हैं कि अगर आपको एक बुक लिखना है तो एक बुक लिखना आपका गोल हो गया, लेकिन आप एक बार में एक बुक तो कंप्लीट नहीं कर सकते हैं ना। तो उसके लिए आप डेली 5 पेजेस लिखने का प्लान बना सकते हैं। इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा करके एक बुक को आसानी से लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट बुक की समरी। इस बुक में माइंड को मैनेज करने के बहुत से तरीके बताए गए हैं, जिसे अपनाकर आप भी अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छा रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स ये ऑडियो बुक आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑडियो बुक को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।